ओके, चलें बेटे स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आज का। क्वेश्चन 18 में है आपके पास के कैसे जो है आपके पास इथाइन जो होता है, सॉरी पहले इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 वर्सेस एक और कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। इन दो को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जब हम अच्छा। एक जार में हमें अगर सैंपल ऑफ इथीन दिया गया है और इथाइन दिया गया है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं देखने में कलरलेस लिक्विड टाइप मटेरियल जो भी होगा, हमें ऐसे थोड़ा बहुत फील हो जाएगा जब डिजॉल्व फॉर्मेशन में होंगे, अदरवाइज ये लिक्विड नहीं होते, ये दोनों गैसेज होती हैं। अब सपोज कि आपके पास दोनों फिल्ड गैसेज हैं, आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी कि यार ये इथीन है और ये इथाइन है? हम्म। बच्चे एक केमिकल टेस्ट होता है KMnO4, जो कि आपकी बुक में नहीं मेंशन है। वो इसके साथ भी रिएक्ट करता है और इसके साथ भी रिएक्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की प्रेजेंस बताता है। अच्छा। यानी अगर पाई बॉन्ड होगा तो रिएक्शन देगा। अब इथाइन के अंदर भी पाई बॉन्ड है, इथीन के अंदर भी, ये तो दोनों देंगे, लिहाजा हम इनको डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते इस तरह। एक और कंपाउंड अभी कल आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि टर्मिनल एजी वाला। ओ टर्मिनल नहीं, अच्छा। अल्काइंस वाला। टर्मिनल, तो जरा जरा इसको ऊपर करेंगे आप। ये सर एक सेकंड देगा। ये देगा हमें पाई बॉन्ड की प्रेजेंस। गिव्स पाई बॉन्ड्स प्रेजेंस। अच्छा, हम टर्मिनल उसकी बात कर रहे थे। ओके। अब टर्मिनल एल्काइंस की बात हुई। जी। अब हम बेटे टर्मिनल अल्काइंस, आपको पता है ऐसे वाले अल्काइंस होते हैं जिनकी एक साइड पे आर ग्रुप बेशक हो पड़ा, लेकिन एक जगह पे आपके पास आखिर वाली जगह पर एक सी एच आए आपके पास, यानी जिसके लास्ट पे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी होगा ना, तो उसका जो हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ये आपको पता है, और वो इजी टू रिमूव जिसके होता है। एंड पे सीएच होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। अच्छा, ये कार्बन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी रीज़न कौन सी है? हमने ये बात की थी बेटे कि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि sp हाइब्रिड होता है, 50% आपके पास s कैरेक्टर है और 50% इसमें p कैरेक्टर हाँ। है। जब इसमें s का रेशो ज़्यादा पड़ जाती है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कार्बन, और इस वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाता है। क्लियर? सर इसमें मैं बताती हूँ ये सर अब टर्मिनल काइंस में सी एच होता है। सी एच जो सा होता है वो एसिडिक होता है। वो क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से होता है क्योंकि इसमें एस पी होता है, और एस पी में फिफ्टी एस फिफ्टी परसेंट परसेंट जी। पी भी 50% होता है, तो इस वजह से ये मतलब एसिडिक करेक्टर हाँ, शो। ये sp हाइब्रिड था, 50% s 50% p होने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया कार्बन और H। अब एसिडिक कार्बन की वजह से क्या होता है अगला काम, सॉरी इस हाँ, एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है ना वो रिमूव हो जाता है इजीली। एसिडिक हाइड्रोजन जो सा होता है वो रिमूव हो जाता है इजीली। चलो और ठीक है। आपको पता है कि अगर एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को आप जब रिएक्ट करवाते हैं, मतलब एक नेक्स्ट कंपाउंड के साथ जिसमें आपके पास Na का NH2 सोडियम का अमाइड और लिक्विड अमोनिया LiQ और NH, एसिडिक रिमूव हो जाता है तो ये और क्या फिर बनाता था? सोडियम सी इधर एच ये कंपाउंड बनता था, बनता था एन कि ए। नहीं? यानी कि H रिप्लेस हो जाते थे मेटल से। और इसको इसमें आपने लिक्विड NH3 डाला है। रुकिए। डाई सोडियम NH3 डाला है तो
NaC हो गया है। और सर ये क्या लिखा है, NaC और CNA? जी, CNA है। अच्छा रुके दोनों H एक सेकंड। रिमूव होके आपके पास सोडियम आ गए हैं यहाँ पे एटम्स। अच्छा सर ये H रिमूव हो जाएंगे? तो यार यही तो पड़ा है, ये कल देखे ना जरा, आप पेज नंबर 108 पे जाएं जरा। सर एक सेकंड ना, पहले मुझे लिखने तो दी। ओके ओके ये वाला, यस यस जी, यस यस। ये 108 पेज पे 3 एग्जांपल्स पड़ी हैं, आप इसमें से कोई सी भी एग्जांपल ले लें। और ये वो निकल जाता है, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही बात तीनों है। एग्जांपल्स ये बता रही हैं कि आपके पास के अल्काइंस विल अंडरगो द रिएक्शन इन विच द मेटल एसिटाइड विल फॉर्म, राइट। ये हम्म। इथीन के अंदर नहीं होता ऐसा केस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इथीन की। हम्म। यस। तो उसमें एस कैरेक्टर जो है वो आपके पास वो कम। ऑलमोस्ट 30, हाँ उसकी अमाउंट कम हो जाती है, वो लेस वो वाला हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा मैं ये लिखती हूँ सर, इस पे वो तो मेंशन करें कि आप ये इथीन का बता रहे हैं। ये मैं लिख रहा हूँ ना कि वाइल, चलो मैं इधर यहाँ से लिख लेता हूँ। तो ये चीजें ना थोड़ी मेंशन किया वाइल करें इन कि इथीन, sp2 होता है। आप तो सिंपल ये रखें कि वाइल इथीन विल नॉट अंडरगो द रिएक्शन। सर मैं तो वैसे अपने अभी पहले बताने की, और 30% ये होगा तो 70% अपना पी हो जाएगा। सर ये तो 40% का रेशो बनेगा, 40:60। यार वही कर लो, 40-60 नहीं, वो तकरीबन 10% से मुराद ये होता है कि 33 पॉइंट समथिंग होता है ना, 3% होता है ऑन एवरेज। अच्छा फिर आप थर्टी उसको राउंड। थ्री परसेंट मैं इसलिए आपको जनरली बात कर रहा था, 33.3% एस करेक्टर, और इसी को डबल कर लो तो इतना जो है वो पी करेक्टर हो जाता है। तो सिंपल आपने ये लिखना सब है आंसर बच्चे, आपने क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखना है कि आपके आंसर। पास जो अल्कीन्स है ना वो रिएक्शन नहीं देंगी, बस आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि ये वजह है, जबकि अल्काइंस सर तो देंगी ये उसकी रीज़न। पास में ना आप मुझे आंसर लिखवा देना सर। यार बच्चे आप क्या लिखोगे इसमें, सिंपल ये नहीं लिखोगे सर कि जो आपने लिखवाना है आप लिखवाएं, बोले मैं लिखती हूँ। आपने कहाँ से लिखना अब शुरू किया हुआ है। सर मैंने ये सारी चीज आप लिख लिखें ली ना, है, आप दोबारा मुझे लिखें। आंसर तो लिखवाएं ना कि लिखें क्या। आपके इथाइन इज अ टर्मिनल अल्काइन। Ethyne is a अल्काइन terminal alkyne जी, इन विच in which कार्बन एटम इज sp हाइब्रिड carbon atom is sp hybrid having 50% s character and 50% p character। having 50% S character। s comma p each लिख लें, having 50% s and p character each। P character फिर इसके बाद फिर क्या होगा जी, 50%, देयर फॉर मेकिंग द टर्मिनल कार्बन एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। therefore making द टर्मिनल कार्बन the terminal carbon मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। terminal carbon more electronegative, रिजल्टिंग resulting द टर्मिनल अल्काइंस एज मोर एसिडिक। resulting the terminal alkynes as more एज शोइंग मोर एसिडिक कैरेक्टर। as more acidic। एसिडिक। ठीक है, लिख लिया। देयर फॉर द इथाइन विल अंडरगो। सर पहले भी देर फोर लिखा है, एक सेकंड में आपको तस्वीर भी भेज देती हूँ अगर आप। क्या 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 क्या? सर आपने ये पहले भी देर फोर लिखा है तो दो बार हो रहा है, एक सेकंड में तस्वीर भेज देती हूँ। ओ खैर है, समझ आ गई, हाँ आपने लिखाया है ना, तो आप लिखेंगे विच लीड्स टू, इस तरह ले जाएं, आगे अच्छा जाएं। ये देखें, ये देखें सर, अगर आपको मतलब
यार देखो एक ना बच्चा, अब मुझे आप इतना स्लो स्लो लिख रहे हैं कि मुझे उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज मुझे सर याद वही नहीं मैं है। कह रही हूँ ना आपको, तभी तस्वीर भेज दी, देखें तस्वीर। Ethane is determining which the carbon atom sp hybrid having the 50%। पहले देयर फोर की जगह पर आप 10 लिख लें, THUS 10, मेकिंग द तो टर्मिनल फिर कार्बन। देख लो, पर मैं वैसे भेजना कि आपने फिर जी, मतलब आगे भी। पहले वाले जो देयर फोर लिखा है ना आपने, देयर फोर मेकिंग द, इसको 10 लिख लें। अच्छा 10 लिख दिए, ठीक है। फिर फिर एंड पे आप लिखेंगे देयर फोर देयर फोर इथाइन विल अंडरगो इथाइन विल अंडरगो हम्म इथाइन विल अंडरगो। एक मिनट ठहरो, ओके। विल अंडरगो, इसको एक टेस्ट का नाम देना चाहिए। विल अंडरगो अ रिएक्शन will undergo a reaction रिप्लेसिंग replacing टर्मिनल हाइड्रोजन terminal hydrogen बाय अ मेटल एटम by a metal atom व्हेन दे आर रिएक्टेड विद द मेटेलिक when they are reacted विद द मेटेलिक विद द with सिल्वर नाइट्रेट, यूं लिख लें, the silver nitrate एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड and ammonium hydroxide. मेकिंग ए वाइट प्रेसिपिटेट Oh, oh. Making a white precipitate ऑफ डाई सिल्वर एसिटिलाइड disilver acetyl तो वाइट एसिटाइड की ACETILYD। TYLID ओके। एसिटाइलाइड वेयर वेयर इथीन सर ये विल देखें, शो नो रिएक्शन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर डाई एसिटिलाइड, फिर वेयर इथीन विल नॉट अंडरगो सच रिएक्शन will not undergo such reaction. हो गया। Yes, sir. अब बेटे बात सुने, नीचे एक रिएक्शन आप लिख दें, इसी क्वेश्चन को जब वाइंड अप करेंगे तो जो आपकी बुक अच्छा, के अंदर एग्जाम्पल 2 पड़ी है वो लिख लें, सिर्फ उसका रिएक्शन। ये लिख लूँ अभी। हाँ लिख लें, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाँ सही है, समझे, याद भी हो जाएगा फिर भी मैं लिख लूँगी 2 बार। अच्छा, एट एच सी सी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड सी एच CH plus 2AgNO3 plus 2NH4OH के रिएक्शन, फिर AgC। सर वैसे इनमें से एक कोई याद करनी है ना? हाँ कोई एक याद कर लें, फिर अगर वहाँ पे आप सिल्वर वाली नहीं लिखते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वाइट प्रेसिपिटेट की जगह कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कॉपर में आपके पास डाई कॉपर एसिटलाइड बनेगा और रेडिश ब्राउन बनेगा नीचे, थर्ड एग्जांपल में। हम्म
तो फिर यस। आपने ये सिल्वर कलर होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट टाइप होता है, ये ऐसे लगता है जैसे शीशा आपके सामने होता है या मिरर हाँ, होता वो जो हमने एक है। वो जी जी लिक्विड की भी जी। की, जो मैंने बोला था ये होता है। हो गया ये। बस आखिरी लिखने दें, प्लस एक नंबर पे आ रहा देखो है। क्वेश्चन ये है कि अगर नेक्स्ट इसी का पार्ट यानी वन पेंटाइन मीन्स के वन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा है टू पेंटाइन जिसमें सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड और थर्ड का होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो वन पेंटाइन है उसमें वन और टू के बीच होगा। हम्म। तो इनका आपस में कैसे डिफ्रेंसिएशन होगी? सेम आंसर है, बिल्कुल सेम। वन पेंटाइन आपकी टर्मिनल अल्काइन है सर ये तो आपने इतने लंबे लंबे सवाल दिए हैं, और पता टू नहीं क्या। पेंटाइन जो है वो आपके पास टर्मिनल नहीं है। अच्छा, ये बस लिख लेती हूँ इसमें आंसर बी हाँ, तो पार्ट। कौन सा अंडरगो जाएगी रिएक्शन के भाई, वन पेंटाइन जाएगी या टू पेंटाइन? वन पेंटाइन बस जाएगी। इतनी सी बात है, और बाकी वही रिएक्शन लिख लेना है। वन अच्छा पेंटाइन मैं, की जगह सर बच्चे सर आपके पास सर सर प्रोपाइन दे सकता है, वन प्रोपाइन के बाद, सॉरी प्रोपाइन में तो दोनों सेम होते हैं, ब्यूटाइन में वन और टू कर सकते हैं। वन पेंटाइन इज टर्मिनल। जबकि टू पेंटाइन नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल क्या होगी टर्मिनल? अल्काइन। हाँ, अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। यस। एंड हेंस इट विल गो अंडरगो। undergo reaction, जी जी and hence it will अंडरगो। undergo reaction जी। to pentine isn't terminal, so it doesn't undergo reaction. ये लिख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन 20। फिर ये तो 18 है, 19 एक्टिविटी है। ओके, क्वेश्चन 19 इज एक्टिविटी। क्वेश्चन 20 है आपके पास कि अल्काइंस आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाउ? सर मैं पानी पी लूँ? अबे यार, पढ़ा मैं रहा हूँ पैसा आपको लेके। सर लिखो। अब आपके पास क्वेश्चन 20 है कि अल्काइंस आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, हाउ, हम्म। कैसे? देखो इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, राइट? और वो कौन सी है जनाब? आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप। मैं बता अच्छा। देता हूँ। देखो आपके पास अल्डिहाइड्स जो होती हैं उनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इधर एच होता है और इस साइड पे आर होता है। जो कीटोन्स होती हैं वो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर यूँ होती हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और बॉन्ड ओ एच के साथ होते हैं। इन तीनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है, सारों के एक साइड पे आर ग्रुप है, एक यस। साइड चेंज हो रही है। अल्डिहाइड में एच है, कीटोन में दूसरी साइड आर है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ एच है। इसका मतलब इनकी सिमिलैरिटी बता रही है कि इनका काफ़ी सारा बिहेवियर सेम तरीके से होता है। इसका मतलब सर अब बस सेकंड रुके ना, मुझे पहले ये बनाने दें। एक सेकंड रुके। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें जो पूछा है उसने ना कि अल्काइंस आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों को पहले तो हमने इधर से ये देखा कि ये होते क्या क्या हैं, जी। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? बिल्कुल। तो हम जब इसको दोबारा यहाँ देख रहे होते हैं तो पहले तो आप ना उस रिएक्शन पे जाएं जो पेज नंबर है 109 पे। पेज नंबर 109 पे जो रिएक्शन है सर, अच्छा पेज नंबर 109 पे। ओके। एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन रिएक्शन लिखा हुआ है 4 नंबर पे। हाइड्रेशन रिएक्शन, जी बिल्कुल। अब ज़रा चेक करो, इसमें विनाइल अल्कोहल पहले बना है, विनाइल अल्कोहल बना है, बिल्कुल। उसकी रीअरेंजमेंट हुई है तो एसिटल्डिहाइड बन रहा है। जी, एल्डिहाइड बन रहा है। तो अल्डिहाइड बन गया, ओके। इससे नीचे देखें, प्रोपाइन की कीटोन। अगर हुई है, कीटोन बना है।
अल्डिहाइड कीटोन तो बना है, और एक कोई चीज रहती है ना, वो कार्बोक्सिलिक वाली। अगले पेज पे आए, ओजोनोलाइसिस को देखें, 1 और 10 पे, 110 पे। ओजोनोलाइसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब आपके पास ये दो रिएक्शन उसने पूछे हैं, हाइड्रेशन और ओजोनोलाइसिस। हम्म। तो अगर आपको पता लग जाए कि कैसे ओजोनोलाइसिस जो है वो आधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड होता है उधर से ब्रेक होके बाकी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ऐसे ही है ना? ये तो बड़ा कोई पीएचडी लेवल सवाल है। और बस कर दो यार बच्चा, आसान सा है, इतना आसान सा है। इतना आसान तो कोई भी नहीं है शायद। नूर बच्चा है वो, उसने ऐसे ही पूछने हैं आपसे। आपसे वो ये नहीं कहेगा कि हमें बताएं जी कैसा रिएक्शन है, नो। वो तो आपको आता ही है, उसकी ट्विस्टिंग पे आपने बैठ जाना है। सर अब मुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, आप ना बिस्तर डाल के सो जाएं, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है हमें। सर तो मैं कर ही नहीं हूँ, मैंने आई स्वेयर इतनी अभी जितनी मैं काम कर रही हूँ ना, इतना तो मैंने दिन में कभी काम ही नहीं किया। मतलब मैं उर्दू में मैंने काम किया होगा इतना, पिछले साल तो मैंने बिल्कुल एंड पे तैयारी की। अभी मैं तो मैं अभी माशाल्लाह से अभी से वैसे बैठ। एक बात बताऊं, पूरी जिंदगी में आपने हर आते दिन यही कहना है। अब आप जरा क्वेश्चन 21 को देखें तो ओजोनोलाइसिस ऑफ, देखो 20 क्वेश्चन में हमने देखा कि हाइड्रेशन जो पेज 109 पे पड़ा हुआ है वो दो पार्ट हैं, और उसके बाद ओजोनोलाइसिस का। अब उसी की ओजोनोलाइसिस की एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ दे दी है कि यार अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड जो है वो प्रिपेयर करना हो, ये वाला, अगर कैसे मैंने प्रिपेयर, एसिड प्रिपेयर करना है तो फिर। तो कैसे प्रिपेयर करोगे अल्काइन से? अब क्वेश्चन ये है कि प्रोपेनोइक एसिड का पता होना चाहिए। तो जी जी। प्रोपेनोइक एसिड ये CH3CH2 टू। C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH। हाँ ये जी। प्रोपेनोइक एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है। ओके। अब यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड के लिए आपके पास जो स्टार्टिंग कंपाउंड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो ये होगा। अच्छा रुके 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 रुके। CH3। ये फिर सर एक्सप्लेनेशन है ना, ये आंसर तो नहीं है ना? यार वही तो कह रहा हूँ, सुन तो ले तू। अच्छा नहीं ना सर, मैंने वो लिखना होता है ना, फिर मैंने इधर। अच्छा रुके। क्वेश्चन 21। आप लिखें कि व्हेन 3 प्रोपाइन अंडरगो। एक सेकंड सर। CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, और इसका नाम होगा प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। और अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए प्रोपाइन। नहीं नहीं, 3 प्रोपाइन नहीं यार, ये मैंने क्या लिख दिया है, हद हो गई है, मैं भी क्या। सर आप क्यों ऐसे मुझे परेशान करेंगे अब आप, ये मतलब। 1 मिनट यार, ये 3 हेक्साइन है ना? हाँ, 6 जो लगे कार्बन। अब मुझे 3 हेक्साइन चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। हाँ, और फिर उसकी ओजोनोलाइसिस करा दें आप। अब सर ये तो याद रखने वाली चीज हुई ना। हाँ तो अब क्या आपको क्या लगता है कैसा होनी चाहिए थी? नहीं सर, ऐसे ही होनी चाहिए थी। और एज तो आपने लगाया ही नहीं यार वो है। आप खुद लगा लेना, मैं तो पेन चीज़ को डील कर रहा हूँ। अच्छा सर। ये मैं 2 लगा। बन जाएंगे, यानी यहाँ से टूटेगा तो आपके पास ये दो तरह के बनेंगे, बस सिंपल है। और इसकी होगी ओजोनोलाइसिस। हाँ, अब वो चीज़ें क्या रिक्वायर होती हैं ओजोनोलाइसिस में, वाटर भी चाहिए होता है इधर, तो वो आपने उधर रिएक्शन से देखना है 110 पेज पे। अच्छा मैंने ओजोनोलाइसिस सर नहीं, एक बार करवा देना सर, मुझे नहीं आती केमिस्ट्री। और यार 110 पेज खोलें ज़रा आप, 1 मिनट खोलें ज़रा। खोला है सर 110। वहाँ पे अल्काइन लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ है दोनों साइड पे। लिखा हुआ है आर और आर। और आर की जगह आपने ये दो चीज़ें लगानी है, ये इधर। CH और CH2 और CH3 लगेगा ना? हाँ ये लगेगा बस, बाकी हाँ। सेम टू सेम चीज़ उसी तरह उठा के हाँ रखिए। ये तो मुझे आता है करने। तो बाकी आप O3 और H2O नहीं लिख सकते उसमें, और प्रोडक्ट एक में आप तो जाएंगे तो।
नहीं सर, एक सेकंड मुझे प्रॉपर फिर एक बार लिखने दें, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री नहीं इतने कॉन्फिडेंस से करती। अरे फिर करेंगे आप भी, टाइम आएगा, अभी आपका स्टार्ट। अच्छा, अब मैंने कर दिया, इसको बना दिए, इसके बॉन्ड H2O भी डाल दिए मैंने। अब मैंने इसका प्रोडक्ट बनाना है सर, प्रोडक्ट बनाए, बना के दिखाएं।